हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कुछ स्विंग ट्रेड्स को लेके आए आपके लिए, वो भी एक नई स्ट्रेटजी के साथ लाइव। इस स्विंग ट्रेड की वीडियो में हम ऑल टाइम हाई वाली जितने भी स्टॉक्स हैं मैं उनको बताऊंगा कि ऑल टाइम हाई को देख के आप कैसे एक स्विंग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको स्क्रीनर खोलना होगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन्स वाले सेक्शन में आके आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन, और इसके बाद इसमें कुछ क्वेरीज आप लोगों को लिखनी होंगी जिससे कि जितना भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं वो फिल्टर होके आपके सामने आ सके, और जिन स्ट्रेटजीज इस पे हमको काम करनी है तो हमारा जो ऑल टाइम हाई वाला स्ट्रेटजी है हम उसको ही देखेंगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होनी चाहिए हमारी 10,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए कंपनी की। उसके बाद जो वैल्यूज आती हैं वो 1 वीक का जो एवरेज है वो 1 ईयर के एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा जो तीसरा है वो है डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। अब इसमें देखिए आपको एक ही चीज़ करनी है कि 5 से कम होना चाहिए और ये डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई 1% से ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब कि 1 से लेकर 5 के बीच में जो भी ऑल टाइम हाई को टच करके रिवर्सल्स आए होंगे हम उन स्टॉक्स को कंसीडर करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है वैल्यूम्स ले लेते हैं। वैल्यूम्स क्या है, 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब अच्छी खासी वैल्यूम्स जो है ना वो उस स्टॉक्स में आनी चाहिए। उसके बाद फिर हम जो हमारा जो अगला मूव है वो है FIIs की होल्डिंग, मतलब हमारे ऐसे स्टॉक्स हमें लेने जिसमें 5% से ज़्यादा FIIs की होल्डिंग भी हो। उसके बाद फिर हम क्या लेते हैं रिटर्न्स हम देख लेंगे। रिटर्न्स जो है ओवर 1 ईयर का 100% से ज़्यादा होना चाहिए उस कंपनी का। और फिर रिटर्न ओवर 1 वीक पर वन वीक ये ज़्यादा होना चाहिए 5% से। और ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पे भी सारी चीज़ें लेके रखा हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिटर्न ओवर 1 वीक, रिटर्न ओवर 1 ईयर, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई, डाउन फ्रॉम 52 वीक ना FIIs की होल्डिंग, वैल्यूज, और ये सारी इतनी चीज़ें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमने भी इसमें 8 चीज़ें ले रखी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो क्वेरी रन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास 12 स्टॉक्स की एक लिस्ट आ चुकी है। अब हमें क्या नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें जाके देखना होगा इस ट्रेडिंग व्यू के ऐप में। अगर आप लोगों के पास फ़ोन है तो आप लोग फ़ोन में भी इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उतना कोई ख़ास इसमें चीज़ें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली एक स्क्रीन खोल के देख सकते हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है NMDC। सिंपली आके हमें यहाँ पे NMDC डाल देना। NMDC लिमिटेड NSE पे है। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाई से, इसका ऑल टाइम हाई है, ये अपने ऑल टाइम हाई से कुछ ही % डाउन चल रहा है। तो ये आपने भी ये एक 3% डाउन चल रहा है। तो हमें भी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि स्टॉक्स अपने इस ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करते हैं, या फिर मतलब कि एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक्स में आ सकता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स क्यों लिया हूँ। देखिए अगर कोई बच्चा क्लास फर्स्ट में फर्स्ट आने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो इस क्लास सेकंड में भी फर्स्ट आने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसका मतलब अगर कोई कंपनी
अपने न्यू ऑल टाइम हाइज बना रही है, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी अच्छी होगी, इसलिए वो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रही है। इसलिए मैंने ऑल टाइम हाई वाली स्ट्रेटजीज ली, जिसमें कि अगर एक कंपनी अच्छी अपनी ऑल टाइम हाई बना रही है तो आगे भी वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो इसी तरह आपको ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स पिक कर लेने होंगे। ये पहला स्टॉक था। और दूसरे स्टॉक को देखेंगे जो कि गोदावरी पावर। इसको भी आके यहाँ पे सिंपली डाल देना होगा गोदावरी पावर। ये आ गया हमारे पास, NSE में भी लिस्टेड है। तो इसका जो ऑल टाइम है आई थिंक ये है ना, ये भी स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से कुछ % डाउन है, तो मे भी ये अपना एक ब्रेकआउट दे सकता है और एक अपर मोमेंटम में आ सकता है, क्योंकि ये पहले दिन 6.59% का रिटर्न दिया है और उसके बाद फिर इस जो 1 वीक का रिटर्न है, आई थिंक इसमें 1 वीक का रिटर्न नहीं दिया, लेकिन हमने इसमें मेंशन किया है रिटर्न ओवर 1 वीक, तो 5% से ज़्यादा, मतलब इसमें 5% से ज़्यादा 1 वीक का रिटर्न जरूर होगा। और हमने उसी स्टॉक्स को कंसिडर किया, तो मतलब जब ये एक ही दिन में 6% दे रहा है तो 1 वीक में तो ज़्यादा ही दिया होगा। लाइक यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1 वीक में ज़्यादा रिटर्न्स दिया होगा। लाइक यहाँ तक गया था, मतलब 11% का रिटर्न 1 वीक में। और ये देख सकते हैं कब से अपर मोमेंटम में है। इस टाइम तो सारे स्टॉक्स फॉल किए थे, उसके बाद से मोमेंटम में है, तो मे बी चांसेस आ रहा है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। बारी आती है कि हमारे जो कुछ स्टॉक्स हैं वो, मतलब थंबनेल में 5 स्टॉक्स हमने बताए थे कि हम इसमें 5 स्टॉक्स देंगे, तो उनकी लिस्ट ये है। इसमें कि पहला NMDC है, दूसरा गोदावरी पावर है, तीसरा टोरेंट पावर है और JSW एनर्जी एंड गोदरेज। 2 को तो हमने देख लिया, चलिए आपको टोरेंट पावर को भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आके सिंपली आपको सर्च करना होगा टोरेंट पावर। अब काफ़ी लोग इसका नाम सुने ही होंगे टोरेंट पावर का। और यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स भी ड्रॉ कर रखे थे और आई थिंक उनको इसने ब्रेक कर दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने लेवल्स ड्रॉ किए थे शायद, आइएगा ये देखिए यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाइयर हाई और लोअर लोज इसने बना के ऐसे ही चल रहा है। और अभी अपनी ऑल टाइम हाई से कुछ % डाउन भी है, तो हम इस स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई बच्चा क्लास फर्स्ट में फर्स्ट आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि क्लास सेकेंड में भी उसके फर्स्ट आने के चांसेस जो 90% से ज़्यादा होंगे। तो अगर कोई स्टॉक कल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर 1 महीने पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो चांसेस है कि वो अगले मंथ में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और स्विंग ट्रेडिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक या तो मंथ के लिए ही रखना होता है, या फिर जैसे हमारे रिटर्न्स आ जाते हैं लाइक 5 से या फिर 10% तक, तो वो स्टॉक्स पे अपनी एग्जिट कर लेते हैं। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी ये जो 5 स्टॉक्स की लिस्ट है आप एक बार फिर से देख लीजिए। पहला NMDC है, दूसरा गोदावरी है, तीसरा टोरेंट पावर, चौथा JSW एनर्जी, उसके बाद 5वां जो है वह है गोदरेज। इस पर से ज़्यादातर स्टॉक्स के आप लोगों ने नाम सुन रखे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।